ठंड का कहर इस कदर बढ़ गया है कि लोगों ने पेड़ तक काटने शुरू कर दिए। तो भैया पहले तो सुबह सुबह उठ के चल देता हूँ नमाज पढ़ने, और नमाज पढ़ के बाहर निकलता हूँ तो पूरे माहौल में फफूंदी छा रखी थी। एंड गाइस घूमते फिरते घर पहुँचता हूँ, लेकिन तब तक कोहरे ने अपनी चरम सीमा पार कर दी थी और सारे माहौल को सफेद सफेद कर दिया था। और माहौल की नजाकत को देखते हुए मैं तब तक बाहर नहीं निकलता जब तक धूप नहीं निकल जाती। अब विटामिन डी लेते हुए मैं मोहल्ले का मुआयना कर ही रहा था, और तभी देखता हूँ एक लौंडा सरेआम भरी ठंड में थार को ठंडे पानी से नहला रहा था, और एकदम से इसके अंदर पता नहीं कैसी शक्ति आती है कि ये पूरी थार उठा देता है। और एक हम लोग हैं जो साइकिल उठाने में ही पैंट गीली कर देते हैं। खैर उसके बाद देखता हूँ कि एक लौंडा सरिया लिए दीवार में गोप गोप कर रहा था, लेकिन बाद में पता चलता है कि इसकी बॉल अंदर फंस गई है। तो फिर मैं अपनी शक्तियों का प्रयोग करके इसकी बॉल नीचे उतारता हूँ। बदले में ये बोलता है लाइक करना है तो करो वरना अपनी जी मराओ। और फिर कुछ देर मोहल्ले का मुआयना करके मैं निकल पड़ता हूँ दुकान के लिए, और फिर रोड पे पहुँच के ऑटो करता हूँ और चल देता हूँ अपनी मंजिल की तरफ। और जाते हुए मैं देखता हूँ कि ठंड का कहर इस कदर बढ़ गया है कि लोगों ने पेड़ तक काटने शुरू कर दिए। और उसके बाद देखता हूँ कि ये जानवर आज भी वो अंगूठी ढूंढ रहे हैं, और आज अपने साथ एक इंसान भी लाए हैं, लेकिन इनको कैसे बताऊं कि उसमें कोई अंगूठी नहीं, किसी ने इनका चूतिया काटा है। खैर घूमते फिरते दुकान पहुंचता हूं, और ये पोस्टर वाली औरत मुझे ऐसे देख रही थी जैसे कि खा ही जाएगी। एंड गाइस दुकान पहुंचने के बाद हम लोगों के पास बस यही काम बचता है कि दिन भर दुकान पर बैठो और शाम को फिर से मुंह उठाकर वापस आ जाओ, क्योंकि भैया काम धंधा तो है नहीं, तो बस मौज मस्ती लो और टाइम पास करो। बाकी आज का ये ब्लॉग यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि अब मेरे पास तुम लोगों को दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो भैया आज के लिए बस इतना ही। बाकी जाते जाते बस यही कहूंगा कि फॉलो कर लो।